अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी पीओएस सॉल्यूशंस। अब हम आज सीखेंगे कि हम प्रिंटर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सी प्रिंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किचन के प्रिंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह की सेटिंग होगी आज के सेशन में। एक तो वो होगी जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए यूज करेंगे, आपके पास एक प्रिंटर है, दो हैं या दो से ज्यादा प्रिंटर हैं किचन के, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। एक से मुराद ये कि वो काउंटर वाला प्रिंटर है और वही आपकी क्यूटी प्रिंट करता है, और दूसरी चीज ये है कि आपकी किचन मल्टीपल किचन्स हैं और आपके बारबेक्यू का अलग है और कढ़ाई का अलग है और बाहर का अलग प्रिंटर है। तो अब आप इस चीज को समझेंगे कि वो कैसे इंस्टॉल होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल पैनल में। विंडो के स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम आगे व्यू प्रिंटर्स में, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो ये मैंने एक डेस्कटॉप पे रखा हुआ है एक्स प्रिंटर का ड्राइवर, जो कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास एक सेटअप आ जाता है। सेटअप इंस्टॉल करते हुए यस एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना देता हूँ। डेस्कटॉप पे शॉर्टकट इसलिए बनाता हूँ कि हमें बार बार जरूरत पड़ती है, 2 4 6 प्रिंटर इंस्टॉल समथिंग करना पड़ते हैं, तो बार बार मुझे फिर सेटअप या विंडो में ना जाना पड़े, विंडो के स्टार्ट मेन्यू में ना जाना पड़े, तो मैं यहीं से इसका शॉर्टकट बना दूंगा और ये अब इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एप्लीकेशन खुल जाएगी विंडो एक्सपी ड्राइवर करने की। यहाँ पर मैं ATC सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप इसे कॉन्फ़िगर करें। मैं इसे यस करता हूँ तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑप्शन आ जाती है पोर्ट की। पोर्ट क्या होती है? वो जो USB पोर्ट लगी हुई है या वो है, या अगर आपका लैंड प्रिंटर है तो आप ऐड पोर्ट करेंगे और यहाँ से अपनी लैंड प्रिंटर को क्रिएट करेंगे। तो अभी मेरे पास तो फिजिकल तो दोनों नहीं है, मैं जस्ट आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि कैसे है। तो फिर मैं एक अलग मेंटेनेंस के सेटअप में एक जो वीडियो बनाऊंगा जो कि फिजिकल प्रिंटर के साथ होगी। अभी जस्ट आपको सिस्टम बिहेवियर कैसे है, सिनेरियो कैसे है, इस तरह से होपफुली आपका प्रिंटर चल जाएगा। मैं इसे ओके करता हूँ तो हमारे पास ये एक प्रिंटर आ गया, काउंटर के ऊपर लगा है और उसी से ही हमने स्लिप निकालनी है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में हम स्टॉक में जाएंगे, ग्रुप मेंटेनेंस में जाएंगे, ये है क्यूटी में मैं यहाँ पर मॉडिफाई करता हूँ और इसको मैं इसका नाम रख देता हूँ किचन, या किचन स्लिप भी कर सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। ठीक है ना, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये एक किचन स्लिप सेव होगी। इसके लिए आपको फिर दोबारा मेंटेनेंस में जाके फिर आपने हार्डवेयर सेटअप में जाना है और हार्डवेयर सेटअप में यहाँ पे आपने जेनेरी को यहाँ पर एक्स प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो कि ये आपका है। और यहाँ से फिर अगर एक ही प्रिंटर से आपने दोनों काम करने हैं तो फिर यहाँ से भी जेनेरी और यहाँ से भी एक्स प्रिंटर सेलेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा कि बिलिंग भी यहीं पर होनी है और स्लिप भी इसी प्रिंटर से निकलनी है। तो फिर आपको और प्रिंटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपकी बिल क्यूटी प्रिंट होगी उसके ऊपर नाम ये वाला प्रिंट हो जाएगा और प्रिंटर वो वाला यूज हो जाएगा। इसके लिए तमाम आपकी मेन्यू की आइटम्स के लिए एक ही यूज होता है प्रिंटर। और फिर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास बारबेक्यू का अलग है, बार का अलग है और कढ़ाई का अलग है, फास्ट फूड का अलग प्रिंटर है। तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं और ये आ जाता है हमारे पास। हम इस प्रिंटर को दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। दोबारा इंस्टॉल करने से वो आगे फिर पोर्ट आ रहा है, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं करना, मैंने इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया तो मैंने ये देखें कि मेरे पास प्रिंटर नजर आ रहा है। तो इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो ये प्रिंटर का नाम है, ये प्रिंटर का नाम है जी फास्ट फूड। तो मैंने इसका फास्ट फूड नाम करके इसको सेव कर दिया। अब मैं प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में ये मेरे पास एक्स प्रिंटर और फास्ट फूड प्रिंटर आ रहा है। और इसी तरह से मेरे पास एक और प्रिंटर है जो कि इधर आ जाता है। फिर दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ मैं एक और प्रिंटर और इसके बाद यहाँ पर आ गया मेरे पास एक और कॉपी आ गया। इस कॉपी का नाम मैं रख देता हूँ बार। ठीक है, और ये बार आ गया। और फिर मैं एक और प्रिंटर इंस्टॉल करता हूँ और इसमें सेम मॉडल है। बाकी अगर आपकी USB पोर्ट है तो USB सिलेक्ट कर देंगे। अगर लैन पोर्ट है तो अगर आपके मल्टीपल प्रिंटर है तो फिर तो कंफर्म है कि लैन पोर्ट है। तो लैन पोर्ट है तो आपने उसकी पोर्ट में जाके उसकी लैन पोर्ट क्रिएट करनी है।
यहाँ से लैन पोर्ट क्रिएट होती है। तो जो भी उसका आईपी होगा आप उस हिसाब से लैन पोर्ट क्रिएट करेंगे। इस लैन पोर्ट की क्रिएशन की वीडियो एक अलग मैं सेशन बना के आपको दूंगा, और जिसमें ये होगा कि वो मेंटेनेंस के हवाले से होगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। बट अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी कढ़ाई, तो मैंने ये इसको भी ऐड कर दिया। तो अब ये देखें कि मेरे पास एक ही पोर्ट पर थे, तो इसलिए वो एक ही जगह पर कॉपी आ रही है सबकी। और अगर मल्टीपल प्रिंटर होंगे, अलग अलग पोर्ट के हिसाब से होंगे, तो वो अलग अलग यहाँ पर आपके डिवाइजन प्रिंटर में नजर आ रहे होंगे। अब ये देखें मेरे पास ये 1 2 3 मल्टीपल प्रिंटर्स हैं और मैं इनको यूज करना चाहता हूँ। इनको यूज करने के लिए मुझे मेंटेनेंस में, हार्डवेयर सेटअप में ये POS2 प्रिंटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, POS2 प्रिंटर की जरूरत नहीं है मुझे। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अब मेरे मल्टीपल प्रिंटर है, क्योंकि ये तो एक ही प्रिंटर चूज हो सकता है और वहां पर हमारे तो 2 4 6 प्रिंटर भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में मैं यहाँ पर आता हूँ, ये ड्राइवर पर सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से क्लिक करके फिर डिलीट करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। टैप किया तो ये आगे से मेरे प्रिंटर खत्म हो गया। ये प्रिंटर ऑन ऑफ का कोई इश्यू नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दें और इसको सेव कर दें। अब आप दोबारा जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका नो POS प्रिंटर सिलेक्टेड आ रहा है और नीचे से ड्राइवर उसका खत्म हो गया। अब इस सूरत में मेंटेनेंस में जाते हैं तो ग्रुप मेंटेनेंस में आएंगे। ग्रुप मेंटेनेंस में ये QT स्लिप है, QT है प्रिंटर की। यहाँ पे मैं इसके इस फील्ड के अंदर क्लिक करके यहाँ पे न्यू करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी बार। ठीक है, मैं ऐड कर दिया। फिर मैंने किया जी कढ़ाई, कढ़ाई ऐड कर दिया। ये क्यों मैं लिख रहा हूं? जितने मैंने मेरे पास प्रिंटर्स ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, उतने प्रिंटर मेरे पास वहां पर भी होने चाहिए, वहां पर उतनी QT की टाइप्स होनी चाहिए। तो उसका नाम जो है ना वो सेम रखना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल होने चाहिए, अगर आपके स्मॉल कैप्स में है तो स्मॉल कैप्स होने चाहिए, और अगर आपकी स्पेस है कहीं पर तो स्पेस होनी चाहिए। 100% ये प्रिंटर का नाम और यहाँ पर QT के जो ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, आप QT डिफाइन कर रहे हैं, इनके नाम 100% सेम होने चाहिए। सेम होंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी क्या होगा, अपनी अपनी आइटम्स, जैसे पे यहाँ पर हर आइटम के साथ आप अपना अपना प्रिंटर असाइन करते हैं QT का, कि ये जो भी आइटम ऐड हो रही है, ये फास्ट फूड की है तो फास्ट फूड सिलेक्ट कर देंगे, अगर ये कढ़ाई की है तो कढ़ाई सिलेक्ट कर देंगे, अगर ये बार की है तो बार सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं वो यहाँ से हर आइटम के साथ आप असाइन करेंगे तो सिस्टम उसको सेग्रीगेशन करेगा कि ये इधर QT जानी चाहिए, दूसरी वाली इधर जानी चाहिए, चाहे वो एक ही बिल बन रहा है, चाहे या वो मल्टीपल बिल बन रहे हैं। तो इसमें ये क्या है कि एक ही तरह की जो है ना वो आपके पास अपनी अपनी QT किचन में चली जाएगी, और अगर वो डाइन इन है तो टेबल का सेम नाम आ रहा होगा, टेक वे है तो टेक वे सेम आ रहा होगा, डिलीवरी लिखा है तो डिलीवरी भी सेम आ रहा होगा, बट सब रेडी करके एक काउंटर पर लाएंगे और या वहां से सर्व कर देंगे। और आज के लिए इतना ही है। इसमें आपने देख लिया कि आप एक प्रिंटर को और मल्टीपल प्रिंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। और अब हम चूंकि मेरे पास फिजिकल प्रिंटर तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये इसमें क्या करूंगा कि मैं इन प्रिंटर्स को तो यूज नहीं कर सकता अभी। तो मैं अगर अभी नेक्स्ट सेशन में आपको मेन्यू ऐड करना और क्विक मेन्यू को यूज करना और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि टेक अवे की बिलिंग कैसे होती है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इन 3 चीजों को कवर अप करेंगे कि मेन्यू कैसे ऐड होता है और उनके बटन्स पर कैसे लगता है और उनकी टेक अवे की बिलिंग कैसे होती है। और उस टेक अवे की बिलिंग के लिए मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूंगा सॉफ्ट प्रिंटिंग की। सॉफ्ट प्रिंटिंग की सेटिंग के लिए मुझे ये POS में जाना है, मेंटेनेंस में जाना है, मेंटेनेंस में फिर हार्डवेयर सेटअप में। हार्डवेयर सेटअप में ये जो POS2 प्रिंटर है मैं यहाँ पर जेनेरिक करता हूँ और यहाँ से मैं PDF प्रिंटर सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं अभी चूंकि सॉफ्ट प्रिंट निकालूंगा कि मैं अपने पास कर सकूं जिसमें ये प्रिंटर की वीडियो आपको नजर आए, और इसी तरह से प्रिंट जो बिलिंग प्रिंट है वो भी ये सॉफ्ट पर PDF पर निकलना चाहिए, तो मैंने PDF कर दिया। ठीक है, जब आप POS2 प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो फिर वो मल्टीपल जो प्रिंटर्स का फंक्शंस हैं जो आपने यहाँ पर QT में डिफाइन किए हैं ये सारा स्किप हो जाता है। इसमें फिर वो एक ही चलेगा जिसमें आपने एक प्रिंटर लगाया होगा।
आज अब नेक्स्ट आज हमने प्रिंटर्स को अच्छी तरह से समझ लिया कैसे वर्क करते हैं और क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।